ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे, महाराज परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से जो प्रश्न पूछे थे, सबसे पहले शुकदेव गोस्वामी ने उसके उत्तर देते हुए उनको बधाई दी। उनको कहा कि तुमने जो प्रश्न पूछे हैं वो अत्यंत श्रेष्ठ हैं, क्योंकि सभी लोगों के हित के लिए तुमने ये प्रश्न पूछे हैं। आगे वो बताते हैं कि ये जो प्रश्न महाराज परीक्षित ने पूछे थे भगवान के विषय में, आम जो लोग हैं इस भौतिक संसार में, जो इंद्रिय तृप्ति में मग्न हैं, जिनको आत्म तत्व का कोई ज्ञान नहीं है, उनके पास में बहुत सारे विषय हैं चर्चा करने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए, बोलने के लिए, सुनने के लिए, लेकिन आत्म तत्व के बारे में वो कोई जिज्ञासा नहीं करते हैं। अपना दिन का समय भी व्यर्थ गवाते हैं, रात का समय भी व्यर्थ गवाते हैं। और अब जो है महाराज परीक्षित ने जो महत्वपूर्ण प्रश्न किया था कि सभी जीवों का, खासकर मनुष्य जीवन में सभी लोगों का सभी अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रमुख कर्तव्य क्या होना चाहिए, और जो व्यक्ति मरण सन्न है, जिसकी मृत्यु नज़दीक है, उसका सबसे प्राथमिक कर्तव्य क्या होना चाहिए, ये प्रश्न पूछे थे। तो अब शुकदेव गोस्वामी उसका उत्तर देते हुए बताते हैं। बड़े सुंदर संस्कृत के श्लोक हैं और उनके अर्थ बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। हर एक जो ये श्लोक बताए गए हैं संस्कृत में, बड़े सुंदर उनके अर्थ बताए जाते हैं। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता अभयम्। वो कह रहे हैं, हे भारता, सबसे पहले वो महाराज परीक्षित को भारत नाम से जो है संबोधित कर रहे हैं। आप अगर भगवत गीता में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे भगवान कृष्ण भी अर्जुन को भरत नाम से संबोधित करते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? हमारा जो ये देश है, इसका नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा? जो महान राजा भरत थे, उनके नाम पर इस देश का नाम भरत पड़ा, भारत। तो जो उनके कुल के अंदर में आते हैं, जो उनके डिसेंडेंट कहलाए जाते हैं, जो उनकी परंपरा में आते हैं, उनको इस नाम से संबोधित किया जाता है, भारता। तो उनको कह रहे हैं कि जो ये भगवान हैं, जिनके विषय में तुमने ये प्रश्न पूछे हैं, हमें किनको याद करना चाहिए, किनके गुणगान करने चाहिए, किसके बारे में सुनना चाहिए, वो कह रहे हैं वो जो परम ईश्वर हैं,
उनको 4 नाम से यहाँ पे संबोधित किया गया है। सर्व आत्मा, भगवान, ईश्वर, हरि ही। सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि ही। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये जो हमारी जो प्राथमिक कर्तव्य है, ये किसी एक आम वस्तु, आम व्यक्ति के प्रति नहीं है। वो व्यक्ति कौन है? सर्व आत्मा, जिसके बारे में हमें सुनना चाहिए, जिसका हमें कीर्तन करना चाहिए, जिसकी महिमाओं का हमें गान करना चाहिए, वो कौन है? सभी जीवों की आत्मा है वो, सर्वात्मा, जो परमात्मा के रूप में सबके हृदय के अंदर में विराजमान है। देखिए, तभी तो यही महत्वपूर्ण है। भगवान सबके साथ में संबंध बना सकते हैं। अगर हम इस भौतिक संसार में किसी व्यक्ति की महिमाओं का गान करते हैं, हम उसके, कई बार कहते हैं ना, हम उसके फैन हो गए हैं, लेकिन क्या वो व्यक्ति अपने जो भी उनके गुणगान कर रहा है, सभी व्यक्तियों के साथ में क्या वो सही प्रकार से प्रतिदान कर सकता है? हम किसी व्यक्ति के प्रति जो है बहुत भावुक हैं, क्या उस व्यक्ति की भी भावनाएं हमारे प्रति उस प्रकार से होती हैं? लेकिन भगवान को देखिए, क्योंकि जो भौतिक संसार में व्यक्ति है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके हजारों फैन हैं, वो कितने लोगों को संतुष्ट करेगा? लेकिन भगवान, अगर जितने भी जीव हैं वो भगवान की भक्ति में अगर लगे हैं, भगवान सबको संतुष्ट कर सकते हैं, क्योंकि भगवान सबके हृदय में विराजमान है। वो सर्वात्मा है, सभी आत्माओं की आत्मा है भगवान। तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि किनके बारे में हमें सुनना चाहिए? वो जो सर्वात्मा है। दूसरा बताया है भगवान, ये 2 शब्दों से बना है, भगवान। भग का मतलब होता है जिसके पास में 6 प्रकार के ऐश्वर्य पूर्ण रूप से होते हैं। भौतिक संसार में भी हम देखते हैं जिसके पास में अनेकों प्रकार के ऐश्वर्य हैं, जैसे धन दौलत का ऐश्वर्य, वो भी एक प्रकार का ऐश्वर्य है। रूप, कोई व्यक्ति बड़ा ही सुंदर है, वो भी एक प्रकार का ऐश्वर्य है। कोई व्यक्ति बड़ा ज्ञानवान है, वो भी एक प्रकार का ऐश्वर्य है। कोई व्यक्ति अपने जीवन में उसका कोई आसक्ति नहीं है, वो त्यागी है, सन्यासी है, पूर्ण रूप से सब चीज़ों का उसने त्याग कर दिया है, वो भी एक प्रकार का ऐश्वर्य है। जैसे राम जी ने अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए संपूर्ण राज्य का त्याग कर दिया था, वो भी एक प्रकार का ऐश्वर्य है। तो ये अनेकों प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं। कोई व्यक्ति बड़ा वीर होता है, बड़ा ही शक्तिशाली होता है, ताकतवर होता है, वो भी एक प्रकार का ऐश्वर्य है। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है इस संसार के अंदर में जो कह सकता है कि मेरे पास में पूर्ण धन दौलत है, मेरे पास में पूर्ण सुंदरता है, मेरे पास में पूर्ण ज्ञान है, मैं पूर्ण रूप से हर एक चीज़ का त्याग कर सकता हूँ, वैराग्य है मेरे अंदर में पूर्ण रूप से। कोई व्यक्ति कह सकता है पूर्ण ताकत मेरे पास में है, कोई नहीं कह सकता है। किसी के पास में थोड़ी धन दौलत होती है, वो व्यक्ति फेमस हो जाता है, कोई व्यक्ति यशस्वी है, फेमस है, कोई व्यक्ति ताकतवर है, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है कि उसके पास में पूर्ण रूप से ये सब चीज़ें हैं। लेकिन भगवान जो होते हैं, उनका नाम भगवान का मतलब है षड ऐश्वर्य पूर्णम, जिनके पास में ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप से होते हैं। तो किसका गुणगान हमें करना चाहिए, किसके बारे में सुनना चाहिए? वो जो सर्वात्मा है, सबकी आत्मा है, वो जो भगवान है, जो षड ऐश्वर्य पूर्ण है, उनके बारे में हमें सुनना चाहिए, उनके बारे में हमें गुणगान करने चाहिए, उनको हमें याद करना चाहिए। और आगे क्या कहा है? ईश्वरः,
ईश्वर का मतलब होता है जो सब चीज़ों को नियंत्रण में करने वाला है, जिसके अधीन में सब कुछ कार्य करता है। ये जो सूरज समय पर उदित होता है, जो भौतिक संसार के अंदर में हम देखते हैं ऋतुएं बदल रही हैं, सब कुछ जितने भी देवी देवता हैं, सब कुछ भगवान के अध्यक्षता में, भगवान के नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं, उनको ईश्वर कहते हैं, कंट्रोलर। तो हम हो सकता है कि कुछ जो है समय तक कुछ लोगों के ऊपर, कुछ चीज़ों के ऊपर हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन हम पूर्ण रूप से नियंत्रण करने वाले नहीं हैं। कहीं पर हम कंट्रोल करते हैं, कहीं पर हमारे ऊपर कंट्रोल होता है, लेकिन भगवान के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए उनको परमेश्वर कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में हमें सुनना चाहिए, उनके गुणगान करने चाहिए, उनको याद करना चाहिए। और चौथा जो भगवान के बारे में यहाँ पर कहा गया है, उनका नाम है हरि। हरि का मतलब होता है जो भगवान अपने भक्तों की चिंताओं को, अपने भक्तों के दुखों को, जीवों के दुखों को जो हरण करने के उनमें सामर्थ्य है, उन भगवान का गुणगान करना चाहिए, उनके बारे में हमें सुनना चाहिए। तो ये देखिए बड़ा महत्वपूर्ण उन्होंने उत्तर दिया है कि ये कोई जो है सेंटिमेंटली सुखदेव गोस्वामी नहीं कह रहे हैं कि भाई हाँ तुमने प्रश्न पूछा मृत्यु के समय में किसको याद करना चाहिए, या फिर मनुष्य का सबसे प्राथमिक कर्तव्य क्या होना चाहिए, भावुकता के कारण कि भाई मैं कृष्ण से मेरी आसक्ति है इसलिए उनको याद करना चाहिए। नहीं, वो बता रहे हैं क्यों भगवान को याद करना चाहिए, क्योंकि भगवान वो सर्वात्मा है, वो भगवान है, वो ईश्वर हैं, वो हरि हैं। इसलिए तो आगे क्या कहते हैं, श्रोतव्यः, उनके बारे में सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। कीर्तव्यश्च, जब हम श्रवण करेंगे, अगर हमने भगवान के बारे में कुछ सुना ही नहीं है, हम भगवान के बारे में क्या बोलेंगे भला। पहले सबसे महत्वपूर्ण भक्ति का कार्य क्या होता है, पहले श्रवणम बाद में कीर्तनम। लोग जो है भागवत कथा बोलते रहते, उन्होंने श्रवणम भी सही प्रकार से सही जगह से नहीं किया होता है। तो ये हमें समझना है, भगवान के बारे में हम तभी बोल सकते हैं जब हमने सही प्रकार से श्रवण किया है भगवान के बारे में। तो श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च, और अगर हम भगवान के बारे में सुनेंगे और अगर हम भगवान के बारे में बोलेंगे तो क्या होगा, भगवान को हम अपने मन में रख पाएंगे, भगवान को हम मन में स्मरण कर पाएंगे। भगवान का स्मरण ऐसे ही नहीं आ जाता है, जब हम भगवान के विषय में सुनेंगे, जब हम भगवान के विषय में बोलेंगे, तब भगवान का स्मरण हमारे मन में रहेगा। आगे बताएंगे, ये स्मरण जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। मृत्यु के समय में हम किस चीज़ का स्मरण करते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। मृत्यु के समय में अगर हम अपने कुत्ते से आसक्त हैं और उसका स्मरण करते हैं तो हमारा अगला जीवन उसी प्रकार का मिलेगा। तो इसलिए भगवान का स्मरण करना कितना महत्वपूर्ण होता है। तो आगे वो कहते हैं इच्छता अभयम, जो व्यक्ति, क्योंकि महाराज परीक्षित जो है उनकी मृत्यु बिल्कुल समीप है, और जनरली क्या होता है, सब लोग अपनी मृत्यु से घबराते हैं। कोई व्यक्ति है जो कहता है कि मुझे मृत्यु का भय नहीं। कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी मुझे कोई मृत्यु का भय नहीं है। मान लीजिए सभा चल रही है और वो व्यक्ति कह रहा है मुझे मृत्यु का भय नहीं है, और वहाँ पर अगर पता चले कि किसी ने बम लगाया है और तुरंत अगर वो अफवाह फैल जाती है कि भाई बम किसी ने रख दिया है, सबसे पहले वो व्यक्ति भाग करके खड़ा होगा। कौन व्यक्ति है जो चाहता है कि मेरी मृत्यु हो जाए? कोई नहीं चाहता है। सबको मृत्यु का भय है। पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, मनुष्य हो, सबको मृत्यु का भय होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि इच्छता अभयम,
कि हम इस भौतिक संसार में बिना किसी भय के रहें, मृत्यु को भी बिना किसी भय के अगर हम उसका सहन करें और हमें ये समझ में आ जाए कि भाई मृत्यु तो कुछ नहीं है, मृत्यु तो एक शरीर का छोड़ना और दूसरे शरीर का धारण करना है। और अगर मैं भगवान की भक्ति में लगा हूँ, जैसे यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहा हूँ, भगवान के बारे में कीर्तन कर रहा हूँ, भगवान के बारे में ही स्मरण कर रहा हूँ, तो उसका तो निश्चित है, उसका कोई संशय नहीं है कि वो व्यक्ति जो है इस शरीर को छोड़ने के उपरांत वो भगवत धाम में प्रवेश करेगा। उसे अपना ओरिजिनल जो आदि स्वरूप है, आध्यात्मिक शरीर है, जो सत्य चित्त और आनंदमयी है, उस प्रकार का शरीर उसे प्राप्ति होगी। ये भौतिक शरीर क्या है? असत है, अचित है, निरानंद है। दोबारा इस भौतिक संसार में आकर के मृत्यु, जन्म, ये सब जो है उसे झेलने नहीं पड़ेंगे। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण जो है श्लोक, ये जो उत्तर उन्होंने बताया शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था कि हमारी प्राइम ड्यूटी क्या होनी चाहिए, प्राथमिक कर्तव्य क्या होना चाहिए, उसका उत्तर देते हुए ये बताते हैं। और आगे जो है और इसके विषय में वो बड़ी सुंदर चर्चा करते हैं और उसका हम वर्णन अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 77259 77260।